Hey everyone, I'm Adi and you're watching Adi and Blogs. That's our new channel. Adi and Java is a different thing. वहाँ पे होता है जावा का प्रैक्टिकल ओरिएंटेड नॉलेज एंड यहाँ पे होता है सिर्फ जावा सीखने के बाद क्या करना है, हमें कंपनी में जाना है। तो कंपनी में जाने के बाद क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, उसके रिलेटेड पॉडकास्ट हो गए, ये तो मेरा खुद का एक्सपीरियंस हो गया। बहुत सारी चीज़ें यार एक्सपीरियंस की है, वो चीज़ें बताने का प्लेटफॉर्म दैट इज़ समथिंग कॉल्ड आदि एंड ब्लॉग्स। इस चैनल पे मेरे ब्लॉग्स पे आएंगे, पर्सनल लाइफ के बारे में बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। बट स्टिल हम कंटिन्यू कर रहे हैं भाई, कंपनी में प्रोजेक्ट्स कैसे होते हैं, कंपनी का एनवायरनमेंट कैसे होता है। कल का वीडियो मुझे बंद करना पड़ा कुछ रीज़न के कारण। ओके, तो आज की वीडियो में आपको क्या मिलने वाला है, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग दैट इज़ कंपनी में जाने के बाद जो प्रोजेक्ट्स होता है ना सर, प्रोजेक्ट कैसे असाइन किया जाता है हमें। जो मुझे हुआ था वो मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा यहाँ पे, हर एक कंपनी का जो बोलते हैं ना कि प्रोजेक्ट देने का प्रोसेस या टास्क देने का प्रोसेस अलग होता है, अलग होता है। ये ध्यान से सुनो, मुझे जो कंपनी प्रोजेक्ट दिया था, कैसे मैंने उस प्रोजेक्ट को हैंडल किया, कितने दिन मुझे लगे, ये सारी चीज़ें मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। बट हर एक कंपनी का अलग अलग होता है, ये भूलना नहीं है, ठीक है। तो मतलब ये थोड़ा सा आइडिया लगेगा आपको कि भाई मतलब हमें कैसे प्रिपरेशन करना चाहिए उसके लिए। दैट्स व्हाई मैं आपको बता रहा हूँ। मुझे बताने वाला कोई नहीं था, या मुझे कोई चैनल नहीं मिला कि भाई मतलब कंपनी में जाने से पहले अगर मैं उसको देखता तो मुझे मतलब इतना दिक्कत नहीं होता। क्या दिक्कत हुआ सर, प्रॉब्लम क्या हुआ था, मैं बताने वाला हूँ। जब प्रोजेक्ट मुझे दिया गया गाइस, उसमें दिक्कत क्या थी पता है। वो प्रोजेक्ट मुझे इंपोर्ट करना था लिनक्स मशीन में, एंड लिनक्स मशीन मैंने ज़िंदगी में कभी भी यूज़ नहीं की थी। व्हाट इज़ लिनक्स? लिनक्स इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम लाइक विंडोज़, राइट। विंडोज़ हम यूज़ करते आ रहे हैं, विंडोज़ मैंने यूज़ किया था, विंडोज़ की सारी फंक्शनलिटी मुझे पता थी भाई, कैसे क्या करना है, कैसे जावा इंस्टॉल करना है, कैसे माइस्क्यूएल करना है, सब कुछ पता था। बट लिनक्स सिस्टम पे मुझे बिठाया गया एंड कहा गया कि भाई लिनक्स पे तुझे क्या करना है, स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट इंपोर्ट करना है। स्प्रिंग बूट का प्रोजेक्ट इंपोर्ट करने के लिए जावा है क्या इसमें? नहीं है, तो सबसे पहले जावा इंस्टॉल करना है। अब जावा कैसे इंस्टॉल करें लिनक्स में, ये क्वेश्चन आपको आपके दिमाग में आया कि नहीं, जो लिनक्स यूज़ नहीं करते? हेलो, आया होगा कि नहीं, यस और नो? तो गाइज कंपनी में जाने के बाद आपको लिनक्स भी मिल सकता है, मैक ओएस भी मिल सकता है। तो प्लीज़ बी केयरफुल, सारे सिस्टम का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। अगर नहीं है तो कर लो आज के आज। ये चीज़ बताने के लिए ये वीडियो है एंड वेरी इंपॉर्टेंट है। तो लिनक्स सिस्टम पे मुझे बिठाया गया, लिनक्स सिस्टम का मुझे कुछ भी पता नहीं था। गूगल पे गया, गूगल पे सारी क्वेरीज वगैरह देखे भाई कैसे इंस्टॉल किया जाता है जावा। लगभग पूरा दिन चला गया मेरा जावा इंस्टॉल करने में। फिर माइस्क्यूएल इंस्टॉल किया मैंने, उसके अंदर एसक्यूएल की क्वेरीज कैसे उसके अंदर रन करनी है, पावर शेल उसके अंदर क्या होता है, बहुत सारी डिफरेंट कमांड्स लिनक्स क्या होती है वो अंडरस्टूड किया एंड देन सक्सेसफुली जावा इंस्टॉल किया। उसमें भी दिक्कतें आ रही थी बहुत सारी, फिर वो भी दिक्कतें मैंने रिजॉल्व कर दी एंड सक्सेसफुली जावा इंस्टॉल हो गया एंड देन मैंने इक्लिप्स भी लिया उसके अंदर फिर प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया स्प्रिंग बूट का। उसके बाद की चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, जब प्रोजेक्ट इंपोर्ट किया, इट्स ओके, प्रोजेक्ट इंपोर्ट हो गया, बट मैंने बताया सीधा लाइव प्रोजेक्ट पे बिठाया गया था, सीधा लाइव प्रोजेक्ट के, हेलो, सीधा लाइव प्रोजेक्ट में मुझे बिठाया गया था। जो लाइव प्रोजेक्ट चल रहा था वहीं पे बिठाया गया था और मुझे प्रोजेक्ट का सेटअप करना था, प्रोजेक्ट रन होना चाहिए मेरा। वो इंपोर्ट करने के बाद गाइस लिटरली अगर मैं आपको बताऊँ आप शॉक हो जाओगे। उस प्रोजेक्ट में कितने पैकेज हो सकते हैं, अराउंड आपको मतलब कितना लग रहा है, कितने पैकेज एंड कितने क्लासेस हो सकते हैं? पैकेज के अंदर क्लासेस होते हैं ना, तो एक पैकेज के अंदर कितने क्लास हो सकते हैं एट मोस्ट? आपको क्या लग रहा है, कमेंट करके मुझे बताओ। मैं तो बताने ही वाला हूँ, आप मतलब वेट कर रहे हो। गाइस लिटरली 55 पैकेजेस उस प्रोजेक्ट में गए थे। कितने? 55 पैकेजेस है, 55 पैकेजेस। कभी बनाए आपने लर्निंग फेज में? कभी भी नहीं बनाए, कभी भी नहीं बनाया। मुझे तो मतलब मुझे लग रहा है एक प्रोजेक्ट में इतने नहीं बनाए होंगे आपने, सब मिलाकर हो सकते हैं, बट एक प्रोजेक्ट में आपने 55 पैकेजेस बनाए क्या? नहीं ना। स्प्रिंग बूट का एक प्रोजेक्ट, उसमें 55 पैकेज नो आपने बनाए होंगे, कंट्रोलर, सर्विस, डाउ के लिए, एंटिटी के लिए एंड मेन के लिए, दैट्स इट, इतने ही बनाए होंगे, राइट। और कई एक्सेप्शन के लिए और सिक्योरिटी के लिए, बट आपने कभी 55 पैकेजेस बनाए हैं? नो ना। तो कंपनी में जो प्रोजेक्ट मुझे मिला था 55 पैकेजेस थे। देखो बहुत बेसिक लेवल से मैं बता रहा हूँ गाइज, बिकॉज एवरी फ्रेशर्स
अंडरस्टैंड होना चाहिए, हर एक फ्रेशर को अंडरस्टैंड होना चाहिए यार रियलिटी में क्या होता है, ये सब रियलिटी में क्या चीज़ें होती है। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे बताने का मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो ऐसे ही चैनल को सपोर्ट करते रहिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को भी शेयर कर दीजिए एंड लाइक भी कर दीजिए यार, बिकॉज आपका आपके लाइक से क्या होगा, बहुत सारे लोगों तक ये वीडियो जाएगा। ओके, तो 55 पैकेजेस एंड एक पैकेज के अंदर लगभग 20 से 25 क्लासेस। एक पैकेज ऐसा भी था जिसके अंदर 100 से ज़्यादा क्लासेस थे एंड ऐसे टोटल मिलाकर 1200 क्लासेस थे उस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। कितने? 1200 क्लासेस। गाइज यू कांट इमेजिन, इतने क्लासेस, इतने पैकेजेस। ये देखकर सबसे पहले तो मैं शॉक हो गया भाई, मतलब ज़िंदगी में इससे मतलब बड़ा प्रोजेक्ट मैंने देखा ही नहीं यार। 55 पैकेजेस, 1200 क्लासेस। आप शॉक हो गए कि नहीं? एज अ बिगिनर अगर आप कंपनी में जा रहे हो, ये तो आपने कहीं किया भी नहीं ना, तो आप डेफिनेटली शॉक हो जाओगे। ये चीज़ें मैं क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज आपको मतलब थोड़ी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि भाई आगे जाके चीज़ें हमें कौन सी फेस करनी है, यस और नो। अब देखो, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि ऐसी ही चीज़ आपको फेस करने को मिलेगी, बट इससे रिलेटेड 101% बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। ऐसा नहीं होगा जो मुझे फेस किया, मैंने फेस किया वही आपको मिलेगा। आपको इससे एडवांटेज में मिल सकता है या कम भी मिल सकता है, यस और नो। ये मिल सकता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी डिपेंड करता है। तो उसमें 1200 क्लासेस एंड इतने सारे पैकेजेस, मुझे सिंपल कहा गया था कि भाई तेरा प्रोजेक्ट रन होना चाहिए सक्सेसफुली। और प्रोजेक्ट रन होने के लिए कैसे, आपको क्या लगता है? सिंपल में गया, मेन स्प्रिंग बूट के मेन एप्लीकेशन में रन किया, दैट्स इट, हो गया? नो, ये चीज़ उसमें नहीं थी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? उसमें प्रोजेक्ट रन करना था ऑन सर्वर, एक्सटर्नल सर्वर उसमें ऐड किया था।